ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जीवन में आनंद का दूसरा पंख अष्टांग योग, जो प्रचलित भाषा में योग के नाम से जाना जाता है, या योगा या योग। ऋषि पतंजलि ने शुद्ध योग का स्वरूप हमें दिया है, जो वेदानुकूल है, वेदों को प्रमाण मानकर लिखा गया है और वेद जिसके आधार हैं। क्योंकि वेद हमारा संविधान है, ईश्वर ने वेदों के रूप में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए, किसकी प्रार्थना करनी चाहिए, जीवन को सुखमय आनंदमय कैसे करें, इसके बारे में पूर्ण ज्ञान दिया है। हमें कर्म कैसे करने हैं यजुर्वेद में बताया है। हमें संन्यास कैसे लेना है अथर्ववेद में बताया है। हमें भक्ति कैसे करनी है सामवेद में बताया है। इसलिए वेदों का आधार बनाकर ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग का जो स्वरूप दिया है वो शुद्ध है और वो प्रत्येक जन्म आपके काम आने वाला है। उसी से आपको समाधि, निर्वाण, ध्यान और मोक्ष की यात्रा आपकी प्रशस्त होती है। जीवन के बाद जो मृत्यु आती है वो भी हमारी उतनी सुंदर हो, वो भी हमारी ऐसी हो जिसके बारे में हमें निश्चित हो कि हम यहाँ जन्म लेने वाले हैं, हम किसी उत्कृष्ट चेतना के यहाँ जन्म लेने वाले हैं। तो उसके लिए ऋषि पतंजलि ने हमें महाव्रत दिए हैं अष्टांग योग के रूप में, जो जाति, देश, काल, समय, किसी भी जाति में आप इनका अनुकरण कर सकते हैं, किसी भी समय इनका अनुकरण कर सकते हैं, किसी भी काल में इनका अनुकरण कर सकते हैं, किसी भी देश में आप इसका अनुकरण कर सकते हैं। अष्टांग योग में 8 अंग हैं। पहला अंग है यम। यम के 5 विभाग हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दूसरा अंग है अष्टांग योग का नियम। नियम के 5 विभाग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर है आसन, प्राणायाम चौथा, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। इसमें जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम है ये बहिरंग योग है। ये साधक कर सकता है, लेकिन धारणा, ध्यान, समाधि के लिए वो अंतरंग योग है। उसके लिए ईश्वर कृपा की आपको आवश्यकता होती है। अगर आप ये 4 प्रामाणिकता से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, विश्वास से करेंगे, निष्ठा से करेंगे, प्रभु को समर्पित होकर करेंगे, तो आपको फिर सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको अंतरंग योग, धारणा, ध्यान, समाधि स्वतः ही ईश्वर द्वारा आपको उपहार स्वरूप में मिलेगी। तो अब हम अष्टांग योग कैसे करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यम को अष्टांग योग में महाव्रत के नाम से जाना जाता है। ये महाव्रत है। यम में आता है सत्य। सत्यमेव जयते उपनिषद का घोष है। सत्य की जीत होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सत्य से रावण पर जीत हासिल की। सत्यवान सावित्री ने सत्य के आधार पर सत्यवान को दीर्घायु
और अपने परिवार के लिए अथाह समृद्धि अर्जित की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।